हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान की एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय समितियों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह आपके एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी समिति एवं अस्थायी समिति। अस्थायी समिति को तदर्थ समिति भी कहा जाता है। दोस्तों, अस्थायी समिति इस प्रकार है। नंबर 1, लोक लेखा समिति। नंबर 2 पर है प्राक्कलन समिति। नंबर 3 पर है लोक उपक्रम समिति। नंबर 4 पर है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। 5वें नंबर पर है कार्य मंत्रणा समिति। 6ठे नंबर पर है विशेषाधिकार समिति। और दोस्तों, 7वें नंबर पर है विभागीय समिति। दोस्तों, उसके बाद अस्थायी समिति या तदर्थ समिति, यह दो प्रकार की है। पहले नंबर पे है किसी विशेष प्रायोजन के लिए जांच समिति या इसी को इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है सलाहकारी समिति या इसी को एडवाइजरी कमेटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्ष सभापति द्वारा संसद सदस्यों को नामित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, अब हम अस्थायी समितियां और अस्थायी समितियों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे आपका है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22। उसमें 15 + 7 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं एवं 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कार्यकाल कितना होता है इसका? इसका कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष का होता है। यानी अस्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्या काम है इसका? सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना, क्रय के रिपोर्ट पर विचार करना, प्राक्कलन की जुड़वा बहन, इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों, मंत्रिपरिषद का सदस्य समिति का सदस्य नहीं है। यानी मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होता है उसे समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। दोस्तों, विपक्ष के नेता को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? विपक्षी पार्टी का जो नेता होता है, विपक्ष दल का जो नेता होता है, उसका वही जो है इसका अध्यक्ष होता है। उसके बाद है दोस्तों प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य और ये 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। यानी प्राक्कलन समिति की ये विशेषता है कि जो 30 सदस्य होंगे वो 30 सदस्य किसके होंगे? लोकसभा के होंगे। उसके बाद दोस्तों, इसके कार्य क्या क्या हैं? वित्तीय कार्य से संबंधित मितव्ययता, प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना। इसका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उसके बाद एक समिति, दूसरी समिति है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। दोस्तों, इसमें सदस्य की संख्या टोटल 30 होती है
और इसको 20 प्लस 10 में डिवाइड किया गया है। 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसका क्या काम है दोस्तों? SC/ST के संबंध में विशेष रिपोर्ट की जांच करना, और इसका अनुपात होता है 2:1, यानी 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा, इसको अनुपात बनाएंगे तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। उसके बाद दोस्तों लोक उपक्रम समिति है। लोक उपक्रम समिति, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। 22 और 22 में 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। दोस्तों लोक उपक्रम समिति किससे किससे संबंधित है? लोक उपक्रम समिति LIC, एयर इंडिया, FCI आदि की रिपोर्ट की जांच करना। यानी किसकी जांच करता है यह? LIC, एयर इंडिया, FCI आदि की रिपोर्ट की जांच करने का काम करता है। उसके बाद है दोस्तों और क्या काम है? सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। जो सरकारी कंपनियां होती हैं उसके लेखों की जांच करता है। कैग के रिपोर्ट की जांच करना। और क्या करता है? कैग के रिपोर्ट की जांच करता है। कार्यकाल कितना होता है? इसका भी कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष का होता है। उसके बाद आ जाएंगे हम कार्य मंत्रणा समिति पर। कार्य मंत्रणा समिति में कुल सदस्य संख्या 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। दोनों सदनों में अलग अलग कमेटी होती है। लोकसभा में सदस्य संख्या इसमें कितनी होती है? 15, और राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसका कार्य क्या है? सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना। यानी सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना इसका काम होता है दोस्तों। अब आप हमारे साथ इसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इस प्रकार टोटल सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी, 22 हो जाएगी। उसके बाद प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से संबंधित होते हैं। प्राक्कलन समिति के बाद लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति में कुल सदस्य संख्या 22 होती है। यह भी 15 प्लस 7 में होती है, यानी 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य इसमें होते हैं दोस्तों। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति में कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं। 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, और इनका अनुपात दोस्तों 2:1 के अनुपात में होता है। उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति में टोटल सदस्य संख्या 26 होती है। यह 15 और 11 में बटी होती है, अर्थात 15 सदस्य लोकसभा के होंगे और 11 सदस्य राज्यसभा के होंगे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।